दम आलू एक ऐसी डिश है जो काफ़ी जगह बनाई जाती है और अलग अलग जगह सब अलग अलग तरीके से इसे बनाते हैं। बनारसी तरीके से भी दम आलू बनाए जाते हैं। इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें यह होता है कि आलू को अंदर से हॉलो किया जाता है, खाली किया जाता है, कैविटी बनाई जाती है और फिर उसको डीप फ्राई किया जाता है, फिर स्टफिंग बनाई जाती है और ग्रेवी होती है। एंड ये काफ़ी रिच और शाही डिश होती है। यही मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, बनारसी दम आलू। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये दमदार रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे आलू को अच्छे से छील के मैंने पानी में रखा हुआ है ताकि इनका रंग जो है वो काला ना पड़े। अब आलू को कैसे काटना है, अब ये ज़रा ध्यान से देखो। इसका बेस जो है ना वो हम कर देते हैं फ्लैट, टॉप भी इसका हम देते हैं उड़ा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक कैविटी बनाते हैं। आप ले लो इस तरीके से जो पीलर होता है लंबे वाला, वो बस आप इसको इस तरीके से घुमाते रहना और आप कोशिश करना कि इसकी जो थिकनेस है ना वो सेम रहे ताकि इसका कुकिंग टाइम सेम हो और ये अच्छे से नाइस क्रिस्पी हो सकें। इसके अंदर जाएगी मज़ेदार फिलिंग, बट फिलिंग भरने से पहले तेल। गैस जला लेता हूं और इसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख देता हूं। तो तेल गर्म हो रहा है, तब तक इसी तरीके से बाकी के सारे आलू हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे आलू तैयार हैं। तेल जो है बिल्कुल लो हीट के ऊपर है और हल्का सा गर्म हो चुका है। अब केयरफुली हम ये आलू उठाएंगे और तलने के लिए डाल देंगे तेल के अंदर। बस इनको अच्छे से मैं तेल के अंदर डुबो देता हूं। तो आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं और इसको पेपर टाल के ऊपर भी किस तरीके से रखना है ना, उल्टा रखना है। कोई भी फोक या चम्मच ले लेना, जो खाली वाली साइड है ना कटोरी को एक तरीके से आपको उल्टा रखना है ताकि जो सारा का सारा तेल है ना वो इस टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाए। और अब इनको रखते हैं साइड पे और बनाते हैं इसकी स्टफिंग। स्टफिंग के लिए एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसके अंदर उबला हुआ आलू और उसको हाथों से ही हम अच्छे से मैश करके डाल देंगे और आलू के अंदर डाल देंगे पनीर। ट्रेडिशनली इसके अंदर उबले हुए आलू और पनीर की स्टफिंग होती है। आप चाहो तो थोड़ा सा आप चीज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो आलू और पनीर अच्छे से मिक्स करने के बाद जाएंगे इसके अंदर कुछ मसाले। तो नमक स्वाद अनुसार, छोटी वाली इलायची का पाउडर और ये है मेरे पास धनिए पुदीने की चटनी, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं और ये अब डाल देंगे इसके अंदर चटनी, काजू, किशमिश और ये सारी चीज़ों को आप कर दो अब मिक्स। तो स्टफिंग रेडी है और अब ये जो आलू हैं थोड़े से ठंडे हो चुके हैं और इनके अंदर बारी बारी करके हमें जो स्टफिंग है ना ये स्टफ करनी है। और थोड़ा सा मैं एज जो है वो छोड़ दूंगा क्योंकि मैं इसको अब सौते करूंगा। तो सबसे पहले गैस चला लेते हैं, पैन रखते हैं, पैन को हल्का सा गर्म होने देते हैं और इनकी हल्की सी भुनाई करेंगे हम देसी घी में। तो बिल्कुल ज़रा सा डालूंगा मैं देसी घी। केयरफुली इनको लेके अपसाइड डाउन, यानी कि जहाँ पे जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो आपको नीचे रखना है और बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं इस टाइम शैलो फ्राई करना है। बस मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसकी जो किनारियाँ हैं वो इस तरीके से और ज़्यादा डीप गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगी। बस मुझे यही चाहिए। आप देख सकते हो। इसको निकाल देते हैं केयरफुली एंड डन। तो जो मेन काम है ना भाई आलूओं को सजाने का वो हो गया है। गैस करते हैं बंद, पैन का काम खत्म। अब आते हैं मेन ग्रेवी पर। तो कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे ज़रा सा तेल, ज़रा सा इसलिए क्योंकि इसके अंदर जाएगा देसी घी, थोड़ा सा जीरा और तेज पत्ता, छोटी वाली इलायची। और अगर आपको लगे कि जीरा जो है वो हल्का सा ज़्यादा ब्राउन हो रहा है तो आप इसको लिफ्ट कर लेना क्योंकि घी है ना बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बहुत केयरफुली पानी का एक छींटा मारते हैं। नाउ गैस की मैंने बंद क्योंकि इसके अंदर मैं अब डालूंगा यहाँ पे बाकी के मसाले। अच्छा ये रह गई थी,
ये भी डाल देते हैं, इसकी भी अपने आप भुनाई हो जाएगी तड़के में। बड़ी बड़ी इलायची हल्की सी क्रैक करके। अच्छा, मैंने पानी का छींटा मारा, उससे क्या होगा, तेल का टेम्परेचर हल्का सा डाउन हो जाएगा। तो जो मसाले में डालने वाला हूँ वो जलेंगे नहीं, मिर्ची का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि दम आलू के अंदर बहुत हमें ब्राइट एक कलर जो है वो प्रिजर्व करने होते हैं मसालों के, तो इसीलिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट टिप। अच्छा जी, सबसे पहले हल्दी, रेड चिली पाउडर, और मिर्च डालते ही मैं डाल दूंगा ज़रा सा पानी, धनिया पाउडर, ज़रा सा ज़ीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब गैस जला लो आप, और इसे हम हल्का सा भूनते हैं, और ज़रा सा डाल दूंगा मैं पानी। तो सारे मसाले भुन जाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके अंदर हम डाल देंगे दही, क्योंकि इसके अंदर ना प्याज है ना टमाटर है, ये दही की ग्रेवी होती है। और दही को हल्का सा हम फेंट के डालेंगे, और दही ऐड करने के बाद आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है, छोड़ना नहीं है, अदरवाइज दही जो है वो कर्डल होने का डर होता है, वो फटने का डर होता है। मेरे पास है कैश्यू का पेस्ट, यानी कि काजू का पेस्ट, वो मैं डाल दूंगा। अब गैस मीडियम करते हैं, और इसे कंटिन्यूसली हमें स्टर करना है 2-3 मिनट के लिए, तब तक जब तक एक बॉयल की स्टेज नहीं आ जाती इसके अंदर। तो दही जो है वो अच्छे से पक गया है। इसके अंदर जाएगा नमक, और ग्रेवी आपको जितनी चाहिए, जिस कंसिस्टेंसी की चाहिए, उतना हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। बस इसको हमने मिक्स किया, और इस डिश का नाम क्या है, बनारसी दम आलू। दम बहुत ज़रूरी है। दम कैसे देंगे भाई, ये जो आलू है ना, अब इनको हम इस तरीके से सजा देते हैं इसके अंदर, कवर कर देंगे, और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम के ऊपर। तो ये आलू जो हैं, जो भी कसर बाकी होगी ना कुकिंग की, वो दम के अंदर अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो दम में पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इनको केयरफुली आप उठाओ और निकाल लो एक प्लेट के अंदर। फाइनल टचेस, उसके लिए इसके अंदर मैं डाल दूंगा ज़रा सी चीनी, क्योंकि दही खट्टी होती है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये गई ज़रा सी चीनी इसके अंदर, गरम मसाला, और यहाँ मेरे पास है कसूरी मेथी का पाउडर, और रिचनेस का फाइनल डोज इसके अंदर जाएगा, जो कि है फ्रेश क्रीम। एंड इन सारी चीज़ों को आप करो मिक्स, और ये जो फाइनली जो दम आलू की, बनारसी दम आलू की जो ग्रेवी है, वो बनकर बिल्कुल तैयार है। क्या बचता है, सिर्फ प्लेटिंग, वो भी ज़रा हम फैंसी शैंसी करने वाले हैं। और गार्निश कर देंगे कसूरी मेथी के पाउडर से, रोस्टेड काजू, और हरे धनिए की पत्तियां। तो जी बनाओ आप भी एक गर्मा गर्म डिलिशियस रिच ग्रेवी ऑफ बनारसी दम आलू, और मेरी मानो तो रोटी के साथ नहीं, इसे पूरियों के साथ सर्व करना। और ये डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़े की लगती है ये पूरी के साथ। और इसी तरीके की और भी मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं आता रहूँगा आपके लिए दिल से देसी पे, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। सी यू अगेन विद मोर सच रेसिपीज। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।